डायमेंशन के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो केवल 7 तरह की होती है। जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिफाइन किया हुआ है 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और 2 होती है सप्लीमेंट्री। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहला हम लेते हैं मास। मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकंड लेते हैं लेंथ। लेंथ सेकंड है, लेंथ मेजरमेंट में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आज हम अभी 3 ही लेंगे। और थर्ड है हमारे पास टाइम। यहाँ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो मास है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं l से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। m, l एंड t, m फॉर मास, l फॉर लेंथ और t फॉर टाइम। ये रिप्रेजेंट का है। अगर हम यूनिट की बात करें, ये रिप्रेजेंट है। और अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट मास की होती है kg, और लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। टाइम के लिए जो यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में सेकंड है, एमकेएस सिस्टम में केजी है। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? मास के लिए हम यूनिट केजी यूज में लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज में लेते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज में लेते हैं। ऐसा सिस्टम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम कहते हैं। मास के लिए हम ले रहे हैं केजी, और लेंथ के लिए ले रहे हैं मीटर, और टाइम के लिए ले रहे हैं सेकेंड। अब हम यहाँ पे बात करें डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होता है, डेफिनेशन अभी देखेंगे। सबसे पहली बात है, जो मास है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वो डायमेंशन है। लेंथ है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल L, वो इसकी लेंथ की डायमेंशन है। अगर टाइम की डायमेंशन की बात करें तो टाइम का फर्स्ट लेटर कौन सा है? टाइम का फर्स्ट लेटर है हमारे पास कैपिटल T। जो कैपिटल T है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। लेंथ जो है वो कई तरीके से मेजर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख ही देते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट करने के तरीके कई हो सकते हैं। पेरीमीटर, जो भी अपने पास लेंथ से रिलेटेड है, जिसका भी यूनिट जो होता है सेंटीमीटर या मीटर होता है, उसको हम लेंथ के रूप में लेंगे। पेरीमीटर के बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्क, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, एक्सेट्रा। जो भी ऐसी यूनिट है जिसका जो भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर या मीटर होता है, उसको सबको लेंथ बोलते हैं। और लेंथ के लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। ये L डायमेंशन हो गई हमारे पास L। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास 7, अभी हमने लिखी है 3। जो क्वांटिटीज होती है वो हमारी पास 2 टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। ये चीज़ें क्या होती है बाद में देखेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की हमें डायमेंशन निकालनी है। सपोज मान लो हमारे पास है एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एरिया के लिए अगर डायमेंशन निकालना है, ईजी सा तरीका है बिल्कुल। हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला निकालना होगा। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ के लिए, लेंथ किस में आएगा? इन तीनों में से लेंथ आएगा हमारे पास लेंथ में, और ब्रेड्थ किस में आएगा? ये भी आएगा किस में? लेंथ में। तो इसके लिए लेंथ के लिए डायमेंशन L1 है, और ब्रेड्थ के लिए भी क्या है? L1 है। L1 और L1 कितना हो जाएगा? L2। पावर ऐड हो जाएगी अगर बेस सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + 1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा L2। और इसको हम लिख पाएंगे M, L और T। M नहीं है तो 0 लिखेंगे। L की पावर 2 दिख रहा है हमें यहाँ पे, और T के ऊपर क्या रहेगा? 0 रहेगा। नेक्स्ट बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फिर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ के लिए डायमेंशन L1, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में लेते हैं मीटर। तो यहाँ पे L1 और यहाँ पे भी L1। ये तीनों ही हमारे पास जो आ रहे हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों किस में आ रहे हैं? लेंथ में आ रहे हैं, और तीनों की यूनिट L1 हो जाएगी। तो तीनों की डायमेंशन L1 हो जाएगी। लिखते हैं बेस अगर सेम है तो L1 + 1 + 1। बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। ऐड कर लिया हमने, L3। तो अब रूल है हमारे पास कि हमें M, L और T तीनों लिखने पड़ेंगे, और साथ में ये बड़ा ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। अब L पे तो 3 है, M और T पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर क्या रखेंगे? 0 और 0 रखेंगे। बहुत ईजी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल हमें कुछ फॉर्मूले माइंड में रखने पड़ेंगे।
और अगर हम बार बार डायमेंशन निकालते हैं फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। थर्ड लेते हैं, ये सेकंड था। थर्ड लेते हैं हम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से और वॉल्यूम को कैपिटल वी से। जो भी हमारे, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उसको इजी टर्म में कन्वर्ट करते जाएं और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, मास, लेंथ और टाइम, इसकी फॉर्म में लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा। जब ये इस टाइप से फॉर्मूला आ जाएगा तो हम एम, एल और टी की फॉर्म में उसको लिख पाएंगे। देखते हैं कैसे। मास तो मास है, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अभी किया है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों किसके लिए है, लेंथ के लिए, मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1, ब्रेड्थ के लिए भी l1 और हाइट के लिए भी क्या हो गई l1 d। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर m1 पावर सेम है तो ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 3 यहाँ पे किया हमने, 1 प्लस बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो गई। और अभी हम एक काम और करने वाले हैं, ये हमारे पास m1 है, l नीचे की साइड है, l को अगर हम ऊपर की साइड लिखना चाहें तो इसकी पावर का जो साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। नीचे की साइड साइन क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ लिख पाएंगे l-3, नीचे की साइड l3 पॉजिटिव है, ऊपर की साइड क्या हो जाएगा l+3, और t इसमें नहीं है, t0 लिख देंगे। रूल बताया हुआ है, क्या करें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं। तो इस टाइप से हमारे पास 3 डायमेंशंस हो गई। एक और करते हैं फोर्स के लिए, ठीक है। अगर हम फोर्स के लिए डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है, फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो कहीं कहीं समस्या आएगी, बिना फॉर्मूले के दिक्कत रहेगी। देखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, v अपॉन टी लिखेंगे। यहाँ पे v वॉल्यूम नहीं है, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें v क्या था, वॉल्यूम था, और इस बार जो v है वो क्या चीज है, वेलोसिटी है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। लिखने में क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम का v कैपिटल रहेगा और वेलोसिटी का v जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास और ये जो नीचे अभी टाइम दिख रहा है वो एज इट इज लिख दिया। अगर एज इट इज लिख दिया तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। ध्यान से देखें, नीचे की साइड क्या रह गया, 2 बार टी आ गया, तो हम डायमेंशन टी की 2 बार लिखेंगे। देखते हैं, बोलो मास के लिए क्या लिखें, m1। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है एक टाइप की लेंथ। अगर हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर हम यहाँ ए से बी डायरेक्ट जाते हैं तो इसको मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, और ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सीधी जो ए से बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी लेंथ क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एज ए डिस्टेंस है, इसीलिए इसका यूनिट मीटर होता है। और डायमेंशन अगर देखें तो L1 होता है, तो हम इसके लिए क्या लिखें, L1। अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ को हम, नीचे टाइम है t1 रहेगा, ये t1 रहेगा, 2 बार टाइम है तो हम 2 बार t1 लिखेंगे। F इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा m1 L1 और t1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर पावर ऐड हो जाएगी तो हम लिखेंगे m1 L1 और t, जब t ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे -2 लिखना है, t को हम क्या लिखेंगे, -2। और ये हो गई फोर्स के लिए डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन है जो मतलब बहुत सारे फॉर्मूले में यूज में आती है। तो इस फोर्स की जो डायमेंशन है उसको हमें याद भी रखना चाहिए। कभी हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकें। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम देखें सरफेस टेंशन टी के लिए क्या होगा। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो आप फोर्स की जो डायमेंशन है उसको डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। ये सरफेस टेंशन है, इसकी डायमेंशन अपने को फाइंड करना है, निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करें, फोर्स की डायमेंशन याद रखें। बहुत सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी डायमेंशन है 3-4 जो जनरली काम आती है, तो उनको अपने को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 L1 t -2 डायरेक्ट लिखा यहाँ से फोर्स के लिए, और नीचे है L1 लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई, L1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा
हमारे पास बचेगा m1 L0 t माइनस 2। ये हमने किया। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, वर्क जो है, वर्क और एनर्जी जो होती है, वर्क एंड एनर्जी जो होती है, दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। वर्क एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस W इक्वल टू, अभी क्या रहेगा, फोर्स के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, फोर्स की जगह ma लिख सकते हैं, a की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, और वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। बिल्कुल ये प्रोसेस आगे चला सकते हैं। अगर कम टाइम में करना है या डायरेक्ट करना है तो हम यहाँ पे m1 L1 t माइनस 2, अब कोई सोचे m1 L1 t माइनस 2 कहाँ से आया, तो हमने याद रखा फोर्स के लिए। याद क्यों रखा, इतनी सारी डायमेंशन कैसे याद रखेंगे, तो सारी डायमेंशन आपको याद नहीं रखनी है, कुछ 2 और 3 4 डायमेंशन ऐसी है जो जनरली अपने काम आया करती है, जिसमें फोर्स बहुत ही ज्यादा काम आता है। फोर्स का तो याद ही रखना है, m1 L1 t माइनस 2। डिस्टेंस के लिए लेते हैं L1। अगर हम यहाँ देखें L और L 2 बार है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, L की पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी, तो m1 L2 t माइनस 2। तो ये हमने आज सीखा डायमेंशंस कैसे निकालते हैं दी हुई फिजिकल क्वांटिटी के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूले याद करें, इनके ऊपर और प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही कंटिन्यूअस चीज़ों को समझने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।